हाय दोस्तों, कल है रक्षाबंधन और आज मुझे जाना है नाइट ड्यूटी पे। क्यों? क्योंकि एज अ डॉक्टर आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे की छुट्टी नहीं होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, नाइट ड्यूटी करो और कल का डे ऑफ लो, जो कि मैंने चूज़ किया। हम निकले, हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ देखा इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भीड़ है। तो हमें पता था कि आज हमें बहुत काम करना, और हमें ये भैया मिले जो अपना हाथ इंजर करके लेकर आ रखे हैं और खुशी खुशी सूचर लगा रहे। ऐसे पेशेंट बड़े अच्छे होते हैं जिनके साथ हमें ज़्यादा चिक चिक नहीं करनी पड़ती है। बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सूचर्स लगाने दिए और हमने भी बहुत प्यार से उनके सूचर्स लगाए। देन हमें एक पेशेंट को ब्लड पहुंचाना था क्योंकि उसको अर्जेंट ब्लड नीडेड था। देन यहाँ हमें सौर्य बॉस दिखे जिनकी बेसिकली इवनिंग शिफ्ट थी और वो जाने वाले थे, पर उन्होंने जाते जाते भी अपनी तरफ से जितना उनका काम बचा हुआ था वो पूरा करा। सो हेयर डॉक्टर शौर्य। एंड उसके बाद हम थोड़ा थक चुके थे तो बॉस ने कहा चलो थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं, जब तक कि अभी पेशेंट लोड कम है, अभी कोई पेशेंट दिख नहीं रहा। तो यहाँ सौरभ चौरसिया और अनंत, मैं और बॉस थोड़ा चाय के लिए निकल गए। हमने सोचा खैर इतनी देर से बैठे हुए थे, इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील कर लिया, तो लेट्स गो। और फिर बॉस ने हमें पार्टी कराई। बॉस ने कहा तुम लोग खाना खा के तो आए नहीं हो, तो चलो अपने लिए तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो कर लो, और ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो हमने भी खुशी खुशी फटाफट ऑर्डर करवा लिया और सबने अपने लिए ऑर्डर करा और साथ में बॉस के लिए भी हमने ऑर्डर करा। हमने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना अकेले अकेले। पैसे देती नहीं है वीडियो में, ये तो अपना पार्टी करवाती है ना, कुछ करवाती है बस। और जैसे ही हम वापस गए, हमें फिर एक पेशेंट मिलते हैं जिनकी हमें सूचरिंग करनी थी, बेसिकली फोरहेड पे ही, आईलिड्स के थोड़ा ऊपर। तो जिनकी थोड़ी सी सूचरिंग हमने करी और फिर ड्रेसिंग वगैरह हुई, और इतनी देर में हमारा ऑर्डर आ चुका था जो लेकर आया था डॉक्टर अनंत खंगरियाल। तो फिर हमने कहा छोड़ो अभी थोड़ा आराम करते हैं, इतने पेशेंट्स डील कर ही रहे हैं, थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं। बॉस के चेहरे पे खुशी, पैसे खर्च करने के बाद। अब तो देख चौरसिया का स्पेशल फीचर होना है। और फिर इतनी देर में एक मेडिसिन अलाइट में हमें एक सर्जरी रेफरेंस आता है कि जो पेशेंट है उसका जो ब्लैडर है वो थोड़ा शायद आई गेस इंजर्ड था, तो उसके यूरो बैग में टोटल हीमोचूरिया हमें शो हो रहा था। फिर मैं गई मेडिसिन चुराने क्योंकि मुझे घर जाना था, और घर में आजकल वैसे भी सब इतने ज़्यादा बीमार। मेडिसिन लेकर हम वापस जा ही रहे थे कि हमें बॉस ने बोला कि देखो एक छोटा सा बच्चा है जिसके हमें फोलीज लगाना है, तो तुम जाओ ऊपर नीकू या पीकू में, जहाँ से तुम फोलीज लेकर आ सकते हो। तो हम फटाफट भागे वहाँ और हमने कोशिश करी कि हमें 8 फ्रेंच का फोलीज मिल जाए, पर हमें नहीं मिला। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा पर मुझे जो मिला था वो 10 फ्रेंच का ही था, जिसे लेकर मैं वापस आई जहाँ हमारा जो कलीग था वो बना रहा था एक पेशेंट का लामा, डेट इज़ लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो जब तक वो ये सब कर रहा था मैंने बॉस को देखा, तो बॉस बेचारे इतना सारा काम करके थक चुके थे और वो बेसिकली सुबह से बैठे हुए थे। एंड हम उनको देखकर ऐसे हो रहे थे कि बॉस अब सो जाओ, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लो। एंड इसको देखो बेशर्म को यहाँ बैठ के गेम खेल रहा था। यार मजाक कर रही हूँ, इतना सारा थक चुके थे हम लोग, इतना मतलब उस दिन पेशेंट लोड सच में बहुत ज़्यादा था। आफ्टर डूइंग ऑल दिस, तब तक हमारे पास एक पेशेंट होता है, नॉट हमारे पास, बेसिकली मेडिसिन वालों के पास, जो कि पॉइजनिंग का था, ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जिसका लवाज होना था। एंड डॉक्टर अनंत वाज असिस्टिंग जो JR हैं हमारे मेडिसिन के, उनको। तो उसके बाद बहुत सारे इंटर्न्स इकट्ठा हो गए कि चलो लेट्स लर्न कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होता है। एंड हियर्स डॉक्टर आस्था जो कि हमारी पीडियाट्रिक इंटर्न थी वहाँ इमरजेंसी में। देन आई डॉक्टर गौरव, डॉक्टर मोनिका, सारा सबके सब उस पेशेंट के लिए बेसिकली डॉक्टर राहुल सर के साथ असिस्ट करने लगे कि चलो हेल्प कर देते, फटाफट काम हो जाएगा और वो पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। बट जैसे ही उसको मेडिकेशंस वगैरह स्टार्ट करे तो सब बहुत ज़्यादा वॉमिट करा, विच वॉज अ गुड साइन आई गेस, क्योंकि जितना उसका पॉइजन था वो सब बाहर रिलीज़ हो गया था। फिर उसे एट्रोपनाइजेशन स्टार्ट किया, एट्रोपिन के बहुत सारे एम्प्यूल्स तोड़े गए, उसे फिल करा गया एंड काफ़ी टाइम लग गया था उतने में ऑलरेडी। फिर मुझे याद आया कि ओह मैं तो अपना स्टेथो भूल गई थी माइनर ओटी में, तो मैंने उसे पहना, क्योंकि बिना स्टेथ के आपको अगर आप एक लड़की हो तो आपको सिस्टर ही बुलाया जाता है, तो ये एक फीमेल डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको ये लेकर आना है। देन मुझे थोड़ा टाइम मिला रेस्ट करने का, मैं ऊपर गई नीकू में, मैंने सोचा चलो सो जाते हैं। तब तो मुझे कॉल आती है मेरे कलीग की कि यार थोड़ा एक सीन हो चुका है, नीचे आ जा माइनर ओटी में। तो चलो हम जाते हैं उनके पास, सुनते हैं क्या सीन हुआ है।
बताना क्या सीन है। अरे वो तो कुछ माय बोल रहा गॉड था गाइस, हमारे रोटी में कुछ आप सीन लोग हो गया था। लिटरली बिलीव नहीं करोगे उस दिन मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे सपना आता है कि मेरा जो कलीग है वो मुझे कॉल करता है कि यार माइनर ओटी में हमारा एक पेशेंट एक्सपायर हो चुका है, तो थोड़ा जल्दी आ जा, मुझे भी कुछ नहीं पता, साथ में देखते हैं। मैंने कहा चल यार इमरजेंसी है, फटाफट नीचे देख कर आते कि क्या सीन हो गया है। जब मैं नीचे जाती हूँ तो वो मुझे पता था कि उसने मुझे कोई कॉल नहीं करी है। एंड आई वॉज ड्रीमिंग कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, एंड मैं ऐसी भाग भाग के चले गई हूँ नीचे उससे मिलने। यार किसको ऐसे सपने आते हैं, मुझे अभी तक लिटरली बिलीव नहीं हो रहा। मैं 100 बार अपना फ़ोन चेक कर चुकी हूँ कि मुझे सच में कॉल आई थी या मैं सपने ही देख रही थी। चलो 1 घंटे के लिए शायद और आराम मिल जाएगा। मेरा शरीर पगला चुका है। स्लीप। देन हम उठने के बाद हमें जो बाकी ओटी वाला काम होता है, नॉट ओटी लिस्ट, बेसिकली लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी होती है। कितने हमने पेशेंट्स देखे हैं उनकी पूरी समरी प्रिपेयर करनी होती है कि उनको क्या मैनेजमेंट दिया है हमने और उनको ओपीडी में कब रिव्यू कराना है। ऐसे करते करते सुबह हो चुकी थी, दोनों के दोनों बहुत थक चुके थे एंड इट वाज आवर टाइम कि अब सब खत्म हो के हम वापस जाएं। वैसे भी आज रक्षाबंधन वाला दिन था और मुझे वापस जाना था अपने घर, इसीलिए मैंने नाइट ड्यूटी करी थी ताकि मुझे पूरा डे ऑफ मिल जाए और मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ अपने घर वालों के साथ भी। एंड यहाँ बॉस मॉर्निंग में अपना काम करते हुए, क्या कह रहे हो? मेरा यूपीआई नहीं वर्क कर रहा है ना। अच्छा तो अच्छा ठीक है। तो हम बस वेट कर रहे थे कि हमारा ओवर लेने वाले बच्चे कब आएंगे ताकि हम इजीली जा सकें यहाँ से। देन मैं गई ओपीडी जहाँ से मैं बाकी रेस्ट ऑफ मेडिसिन लेकर आ गई थी और ऐसे करके मेरी पूरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हुई और अब मुझे जाना था अपने घर। बेसिकली नॉट जो मेरा होम टाउन है, फ़िलहाल अपने रिलेटिव्स के यहाँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वहीं आने वाले थे और वहीं मेरा भाई भी आता जिसको मैं रक्षाबंधन जिसके साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे लेने आई है मेरी सिस्टर, ये देखो। वैसे वो बहुत लेट थी, मैंने बहुत इंतज़ार किया घर के लिए, स्वीट्स ली, राखीज़ ली एंड यहाँ से हम जो स्टेडियम है महाराणा प्रताप उसे क्रॉस करते हुए पहाड़ों, नदियों और बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे अपने घर। राम राम। हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई थी अपने रिलेटिव्स और भाई बहनों से। अच्छा लगा कि चलो मुझे फाइनली टाइम तो मिला किसी फेस्टिवल के बहाने। होप यू एंजॉयड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय बाय।